प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम
Sri Ram Jaya Jaya Ram 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 Jaya Jaya Ram Jai Siya Ram Jai Ram Jai Sri Ram
दंडकारण्य में पंचवटी में भगवान राम, लक्ष्मण जी, जानकी जी विराजमान हैं और उनके सामने स्वर्ण मृग प्रकट होता है, सोने का हिरण। और उसको देख करके जानकी जी मोहित हो जाती हैं और भगवान राम को प्रेरित करती हैं कि इस मृग की छाल हमें चाहिए। तो आपके लिए बिल्कुल आसान सी बात है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर सोने के आभूषण नहीं तो कम से कम सोने जैसे मृग की छाल तो आप दे ही सकते हो। ऐसा उन्होंने भगवान से आग्रह किया और भगवान हिरण का पीछा करने जाते हैं। वो मारीच था वास्तव में, वो भगवान को बहुत दूर ले जाता है। बाद में भगवान ने जब उसका वध किया तो उसने हाँ लक्ष्मण कह के आवाज करी। जानकी जी को फिर से भ्रम हुआ कि शायद भगवान ही संकट में पड़ गए हैं और लक्ष्मण जी को बलात् जबरदस्ती उन्होंने भगवान राम की सहायता के लिए भेज दिया। इस बीच में रावण आश्रम में आता है एक भिक्षुक के वेश में, साधु के वेश में, और सीता जी का अपहरण करके ले जाता है। इसके बाद जो परमात्मा राम है वो एक विरही राम के रूप में लीला करते हैं और सीता जी को वृक्षों से पूछते हैं, पंछियों से पूछते हैं, भौरों से पूछते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग हे मधुकर। तो यहाँ वहाँ प्रश्न करते रहते हैं, विलाप करते हैं, विरही हैं। और सीता जी की खोज करते करते भगवान राम किष्किंधा पहुंचे। वहां सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव की प्रेरणा से ये वानरों का दल समुद्र तक पहुंच गया है। हनुमान जी बिल्कुल जागृत हो चुके हैं। जामवंत जी से पूछते हैं हमें कितना करना है। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजय मोही। जहां तक करने का प्रश्न है मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं तो लीला में समुद्र का लंघन कर सकता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। रावण को सेना सहित मार सकता हूं, त्रिकूट पर्वत को उठा करके इस पार ला सकता हूं। तो मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं, लेकिन मुझे कितना करना चाहिए मैं आपसे पूछता हूं। और जामवंत जी ने बता दिया इतना करो, तुम केवल इतना करो कि लंका में जाओ, सीता जी से मिलो, उनको देखो और उनकी सुधि लेकर के प्रभु राम को बता दो, बस। तो आगे का काम भगवान स्वयं करेंगे। ये कथा है। इसका आध्यात्मिक स्वरूप जरा एक बार स्मरण कर लें।
परमात्मा राम का स्वरूप क्या है? बोले सच्चित आनंद। भगवान राम क्या है? बोले सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। और गोस्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि हमारा जो अपना स्वरूप है वो भी सच्चित आनंद ही है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जीव कैसा है? बोले चेतन है, अविनाशी सत है और सहज सुख राशि। बनावटी सुख नहीं है, विषय के संयोग से सुख नहीं उत्पन्न होता, बल्कि वह सुख स्वरूप है। ईश्वर, और ये किसके बारे में चर्चा हो रही है? मेरे बारे में। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं कैसा हूं? शास्त्र दृष्टि में मैं कैसा हूं? बोले मेरी सत्ता अविनाशी है, निर्विकार सत्ता है, चेतन सत्ता है और सहज सुख राशि। आप सहज स्वाभाविक रूप से सुख स्वरूप हो, ये शास्त्र ने कह दिया। हमारी अनुभूति क्या है? हमारी अनुभूति ये है कि मैं हूं। मैं जानता हूं कि मैं हूं। देखो, दो अनुभव हो गए। मैं हूं और मैं ही जानता हूं कि मैं हूं। इसका हूं माने मैं सत हूं, आई डू एग्जिस्ट। और मैं जानता हूं कि मैं हूं, ये जो जानना है वो क्या है? ये चेतना है। तो अपने में सत्ता का अनुभव है, अपने में चेतना का भी अनुभव है। हम अपने को जड़ नहीं कह सकते और हम अपने आप को नहीं हूं ऐसा भी नहीं कह सकते। नास्मि, मैं हूं नहीं, ऐसा किसी को अनुभव हो ही नहीं सकता। अहमस्मि सदा भामी। मैं हूं और निरंतर मुझे इस बात का भान है कि मैं हूं। तो हमारे अनुभव में दो चीज तो आई, सत्ता और चेतना। लेकिन मैं आनंद स्वरूप हूं, ये हमारे अनुभव का विषय नहीं है। हमारा अनुभव क्या है कि मैं आनंद का प्यासा हूं। मैं हूं, मैं चेतन हूं, लेकिन मैं स्वयं आनंद नहीं हूं, बल्कि मुझे आनंद नाम की चीज चाहिए। और शास्त्र क्या कहता है कि नहीं जी, आप तो स्वभाव से ही आनंद स्वरूप हो। चेतन अमल सहज सुख राशि। सारे शास्त्र ये कहते हैं, वेद कहता है रसो वै सह, आत्मा रस स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह। गीता में, वेद में, रामायण में हर जगह इस बात की घोषणा की गई कि हमारा जो अपना स्वरूप है वो स्वयं आनंद है। समस्या ये कि ऐसा हमारा अनुभव नहीं है। हम क्या हैं भाई? बोले हम आनंद के विरही हैं, विरही। जैसे श्री राम जानकी जी के वियोग में विरही राम बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्रभु
बिल्कुल ऐसे ही इस आनंद के वियोग में हम और आप, ठीक है ना, विरही की भूमिका में घूम रहे हैं। और जैसे भगवान पूछते हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर, तुम्हें देखी सीता, तुम्हें देखी सीता। तो वो पूछते हैं जगह जगह, तुमने देखा है, तुमने देखा है। हम भी ऐसे ही पूछते हैं। वो तो फिर भी पंछियों से पूछते थे, मृग से पूछते थे, मधुकर से पूछते थे, जीवित लोगों से पूछते थे। हम तो महाराज टीवी में, फ्रीज में उसी आनंद को खोजते हो कि नहीं? नहीं। हम तो जड़ वस्तुओं में भी एक एक चीज में पूछते हैं, तुम देखी, जरा चख के देखता हूं इसमें है कि नहीं है। क्या देखना चाहते हो? आनंद। हमारी स्थिति विरह की है, सत्ता का अनुभव है, चेतना का अनुभव है, लेकिन आनंद के प्रति हम विरह की स्थिति में हैं। अच्छा भाई, आनंद क्यों नहीं आप भूल जाते? क्यों चाहते हो? क्या जरूरत है? छोड़ दो इस इच्छा को। नहीं छोड़ सकते। जो आपका स्वरूप है, आप उसका त्याग कर नहीं सकते। हर वस्तु अपने स्वरूप में बनी रहनी चाहती है। यह निसर्ग का, प्रकृति का नियम है ना। दृष्टांत देते हैं, जल को आप गर्म कर दो, फिर ईंधन हटा दो, वो जल फिर ठंडा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो शीतलता की ओर लौटता है। किसी कारणवश गर्म हो गया तो गर्म हो गया, लेकिन अगर वो कारण हटा लिया जाए तो वो फिर से अपने स्वभाव की ओर लौटेगा। जो सीधा खड़ा वृक्ष है, देवदार का वृक्ष है मानो, आप उसको गोल बनाना चाहते हो काट करके, कभी नहीं बन सकता। ये हमारा अनुभव है। मुझसे अमर ने भी कहा कि सिद्धबाड़ी के विषय में कुछ बोलिए। अब रामायण के बीच में कहां से घुसेड़े, वो हमारा स्वभाव नहीं है। लेकिन आप कभी आइए तो स्वयं देखिए, हिमालय की गोद में ऐसा बढ़िया आश्रम है, तो वहां देवदार के वृक्ष। एक बार हम थे नहीं और मधवाल जी भी नहीं थे, तो जो लोग बगीचा देख रहे थे उन्होंने धीरे से काट दिया उसको, देवदार को बुश बनाने की कोशिश करी कि अब गोल बनाएंगे, इसको ट्रिम करेंगे। हम लोग आए, बड़े दुखी हुए कि क्या ये देवदारू है। ये देवदारू माने देवताओं का वृक्ष है। वो उसके होने से वातावरण अच्छा लगता है, वातावरण में दिव्यता आती है, उसकी लकड़ी में सुगंध होती है, इसलिए उसको देवदारू बोलते हैं। बहरहाल तो बुश तो नहीं बना। 6 महीने बाद वो सीधा हो गया बिल्कुल फिर से। हाँ? उसमें से एक शाखा निकली और एकदम सीधी गई, और आज वो वृक्ष कोई कह नहीं सकता कि ये एक बार इसकी गर्दन काटी जा चुकी है। नो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका स्वभाव है सीधा बढ़ना। आप बुश को ही बुश बना सकते हो। मैं जॉर्ज बुश की बात नहीं कर रहा हूं। वो बेचारे सचमुच में आजकल ट्रिमिंग और पता नहीं क्या क्या हो रहा है उनका। वो कहावत है ना कि चाय और होठों के बीच में वो बेचारा अपने आप को घोषित करके बैठा है।
एनीवे, आप सब चीज को हैज के रूप में नहीं परिणत कर सकते। अब मैं ऐसा दृष्टांत दूंगा तो आपको गड़बड़ लग जाएगा। लोग बोनसाई बनाते हैं, है ना? तो वृक्ष बहुत बड़ा होता है, उसको छोटा रखने का पुरुषार्थ करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपकी इच्छा को वृक्ष कभी स्वीकार नहीं करता, आपसे लड़ता है वो। जिस दिन आप उसको खाना भरपूर देने लग जाओ, उस दिन बढ़ जाएगा वो तो उतना ही खाना देना है उसको जितना कि वो जी सके, उतना ही पानी देना है जितने में वो बढ़े नहीं, जी सके। उतनी ही मिट्टी और उसकी ट्रिमिंग होती रहती है, पत्तों की नहीं, जड़ों की। अरे राम 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 राम। लेकिन जिस दिन उसको जमीन मिल जाएगी उस दिन वो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा को उसने स्वीकार कर लिया है कि अच्छा कोई बात नहीं, पीपल का वृक्ष अब 2 फीट का रहेगा। नो, वो हर चीज अपने आकार को पाना चाहती है, अपने स्वरूप में जाना चाहती है। आपका शरीर रोग से लड़ता है, क्यों? क्योंकि स्वस्थ रहना चाहता है। स्वस्थ माने क्या? स्वस्थ में स्थिति, यही ना? जैसा वो है वैसा रहना चाहता है। उसमें कोई फॉरेन चीज आ गई तो वो शरीर लड़ता है, गेट आउट। दवाई तो केवल मदद करती है, असल लड़ाई तो स्वयं शरीर लड़ता है। क्यों लड़ता है? क्योंकि वो अपने स्वरूप में रहना चाहता है। वो डिस ईज हो गया है, वो एट ईज होना चाहता है। है ना? स्वस्थ होना चाहता है। तो यह नियम है, इस पर विचार कर लीजिएगा। यह नियम है कि हर चीज अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में रहना चाहती है। आप आनंद की तलाश में क्यों हो? उसका एकमात्र कारण है जो केवल शास्त्र ही देता है, कि क्योंकि वो आपका अपना स्वभाव है, क्योंकि वो आपका अपना स्वरूप है, और इसलिए आप उसको पाना चाहते हो। बस बढ़िया। अभी अनुभव में है नहीं तो हम सब विरह की स्थिति में हैं। हमारी ही लीला श्री राम करते हैं वहां, है ना? हम जैसे आनंद को खोजते हैं, भगवान कहते हैं तुम तो खोजते ही रहते हो, आज तक मिला नहीं। जैसा मैं खोजता हूं वैसा खोजो। सुग्रीव से मिताई करी उन्होंने, और विनय पत्रिका में लिखा कि जितने भालू मरकट बानर हैं, कैवल्य साधन सकल भालू मरकट। ये बानर सारे के सारे किसके साधन हैं? बोले कैवल्य पद के। उसमें सुग्रीव भी है, उसमें हनुमान जी भी हैं, उसमें अंगद जी भी हैं, उसमें नल भी है, नील भी है, द्विज मयंद, ये सारे के सारे साधक के सद्गुण हैं। कल परिचय करा रहा था मैं, श्री हनुमान जी का परिचय क्या है? बोले प्रखर वैराग्य, प्रभंजन तनय। जो प्रखर वैराग्य है उसी का नाम, अपने भीतर जो प्रखर वैराग्य किसी किसी के होता है, उसी को हनुमान जी कहते हैं। हमारे आनंद को कौन लूट ले गया भाई? अगर वो आपका स्वभाव है तो आपको अनुभव में क्यों नहीं आता? बोले केवल मोह के कारण। कोई चीज हो
और अनुभव में नहीं आती तो उसका एकमात्र कारण है मोह। यही मोह रावण है, विनय पत्रिका ने स्पष्ट किया। मोह दशमौली। जैसे वहां भ्रम हुआ ये सोने का मृग है, आहा, यही हरण का कारण था ना। जैसे वहां भ्रम हुआ कि भगवान ही संकट में है, वैसे ही यहां भी जो हरण हुआ है वो भ्रम के कारण ही हुआ है। और रावण लूट के ले गया महाराज। समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत है, त्रिगुण का प्रतीक है। उस पर्वत पर लंका बसती है, उस लंका में एक अशोक वाटिका है, उसके नीचे अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हैं। वृक्ष का नाम है अशोक और जानकी जी बैठी हैं शोक में। यथा नाम तथा गुण नहीं है, उल्टा है। तो अब हनुमान जी जानकी जी की खोज में, शांति की खोज में, आह्लाद की खोज में, भक्ति की खोज में एक गंभीर यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा के 2 चरण हो गए। समुद्र तक सभी लोगों ने यात्रा की, लेकिन समुद्र के बाद केवल हनुमान जी ने यात्रा की। तो एक साधारण साधना बहुत से साधक लोग करते हैं, लेकिन छलांग लगा लेना है ना, सबको छोड़ के एक गंभीर प्रयत्न करना, तपोवन जी महाराज की तरह, वो कम लोग करते हैं, वो सभी लोग नहीं करते। वो तो प्रखर वैराग्य जब होता है ना, यदहरेव विरजेत तदहरेव परिव्रजेत, बस जब प्रखर वैराग्य हो तो साधना की तीव्रता बढ़ती है, एक गंभीर प्रयास शुरू होता है। उस गंभीर प्रयास के आरंभ में यहाँ संदेश ये है रामायण का कि सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी का विरोध लेकर के, किसी का क्रोध लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्या लिखते हैं? सुंदरकांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। मैं एक यात्रा पे निकल रहा हूं, आप मेरी प्रतीक्षा करना। मुझे मालूम है कि आपको तकलीफ होगी। सही दुख, कंदमूल खा करके जाना नहीं, मेरी प्रतीक्षा करना। कब तक प्रतीक्षा करना? वो टाइम नहीं दिया। बोले जब लगी आवऊं सीता ही देखी। जब तक मैं जानकी जी को देख के स्वयं उनसे मिल के न आ जाऊं, तब तक, जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए तब तक आप प्रतीक्षा करो। महाराज हम प्रतीक्षा ही करते रहे और आप नहीं आए तो? बोले नहीं, होई ही काज मोहि हरख विशेखी। मुझे भीतर आनंद हो रहा है। इस यात्रा के आरंभ में ही मेरा मन प्रसन्न है और इसलिए मुझे विश्वास है कि कार्य सिद्ध होगा। यह भी एक लक्षण होता है। आरंभ में ही मन प्रसन्न हो, उत्साह का अनुभव होवे, समझना चाहिए कि एक प्रमाण है एक तरह का। हनुमान जी यही प्रमाण देते हैं। उनके पास कहने के लिए और कुछ है नहीं, यही प्रमाण देते हैं। होई ही काज मोहि हर्ष विशेखी। मुझे हर्ष हो रहा है, निश्चित यह काम होगा। यह कही नाई सबन ही कहूं माथा। ऐसा कहा उन्होंने और सबको प्रणाम किया। ये बात है, कोई बड़ा काम करना हो तो आशीर्वाद सबका चाहिए, नहीं
वैसे तो हनुमान जी सबसे बड़े योद्धा थे, सभी लोग हार गए थे तब हनुमान जी को बुलाया गया। तो हनुमान जी कह सकते थे कि तुम सब छोटे हो, आखिर मेरी जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, है ना, वो भी ऐसा कह सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं कहा उन्होंने। सबको, जो छोटे छोटे वानर थे तो उनको भी वो प्रणाम करते हैं। हम लोग कई बार ये नहीं सीख पाते। एक सज्जन ने मुझे कहा कि बिना पैसे की कमाई है आशीर्वाद लेना, है ना। प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला, बिना पैसे की कमाई। लेकिन अभिमान हो ना तो ये कमाई नहीं हो सकती। विनम्रता हो तो सहज आशीर्वाद आता ही है, वो हम नहीं कर पाते, हेठी समझते हैं उसको। यह कही नाई सबनि कहूं माथा, चलो हरस ही धरी रघुनाथा। जब चलने को हुए तो इस पंक्ति पर, एक एक पंक्ति पे ध्यान देना है। बोले भगवान को हृदय में धारण किया उन्होंने। धरी, धरी शब्द आता है जैसे फिसल रहे हो, है ना, भगवान जैसे हृदय से फिसल रहे हो, धरी, उनको पकड़ा उन्होंने। ये होता है, बड़ा काम जब जीवन में आता है ना तो कर्म की चिंता इतनी होती है, कर्म जनित तनाव इतना आता है कि भगवान हृदय से फिसलने लगते हैं। होता है ना। हनुमान जी महाराज से सीखना है। धरी रघुनाथ था, एकदम पकड़ा उन्होंने। बोले महाराज आप कहाँ जाते हो, आप ही के भरोसे तो चलना है। चले हरस ही धरी रघुनाथ था। और अब आए हैं समुद्र तट पर, एक पर्वत पर, और जोर से पैर से दबाया उन्होंने। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ऊ ताऊ ऊपर, बार बार रघुवीर संहारी। हाँ हाँ, देखो भगवान को क्या संभालना है। भगवान तो बैठे हैं वहां, तो क्या संभालते हैं इधर। क्योंकि उस कर्म के आरंभिक क्षण में होता ही है, भगवान हमारे हृदय से फिसलते हैं, कर्म प्रधान बनता है। यहां लिखा बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवान को संभालते हैं, अपने हृदय में स्थिर करते हैं, उनकी स्मृति को स्थिर करते हैं। तरक्यो, और हनुमान जी महाराज ने उड़ान ली है। जिस पत्थर पर उन्होंने दबाव डाला था वो पाताल में चला गया और महाराज आकाश में गए। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट, वही है। वो गया पाताल में और ये महाराज गए आकाश में। हनुमान जी महाराज आकाश में चले, और जब चले जा रहे हैं आकाश में तो उपमा क्या दी है कर्मयोग के ऊपर, इससे बढ़िया मुझे कोई उपमा मिली नहीं आज तक। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चला हनुमाना। जैसे भगवान राम का अमोघ बाण चला जा रहा हो, वैसे हनुमान जी चले जा रहे हैं। तो बाण दिखाई देता है सबको, है ना। लक्ष्य का भेदन कौन करता है, बाण। गति कहां दिखाई देती है, बाण में। दिशा कहां दिखाई दे रही है, बाण में। आंख के सामने बाण है, लेकिन असली बात यह है कि बाण में जो गति है वो बाण की है ही नहीं। वो धनुर्धारी की है, ठीक है ना। धनुर्धारी ने उस बाण में वेग भरा है। जो दिशा दिखाई देती है बाण की, वो बाण की है ही नहीं।
दिशा धनुर्धारी की है, और जिस लक्ष्य में जाके बाण लगता है वो बाण का लक्ष्य नहीं है, वो धनुर्धारी का लक्ष्य है। देखो, लेकिन दिखता कौन है? बाण। गति कहां? बाण में। दिशा कहां? बाण में। लक्ष्य भेदन कौन करेगा? बाण करेगा। हनुमान जी के लिए उपमा दी, यही भांति चला हनुमाना। यही तो कर्मयोग है। लक्ष्य परमात्मा का हो, संकल्प उसका हो, शक्ति उसकी हो, प्रेरणा उसकी हो, दिशा उसकी हो, और क्रिया आप करें। यही तो। गुरुदेव ने किसी से पानी मांगा, एक गिलास पानी लाओ। वो महाराज दौड़ा। वो तो किसी से पानी मांग ले तो बस समझता है कि बस भाग ही खुल गए, मैंने देखा है। तो वो दौड़ा गया, साफ सुथरा करके ट्रे में अच्छी गिलास में पानी लेके ढक के आया, समर्पित किया। दौड़ कौन रहा था? वो आदमी। पानी ठीक होना चाहिए ये सोच कौन रहा था? वो आदमी। बड़े तरीके से, तहजीब से वो लेकर के आया। कौन? वो आदमी। तो सारी क्रिया कहां हुई? उस आदमी में। संकल्प किसका था? गुरुदेव का है। इसको कर्मयोग बोलते हैं। ठीक है, संकल्प किसी का हो और उस संकल्प के अनुसार क्रिया यहां हो। इच्छा गुरुदेव के मन में और क्रिया सेवक के शरीर में। इसको आप उपदेश आरंभ में बोलते हो, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम। लोग कहते हैं इच्छा नहीं होगी तो कर्म कैसे होगा? अरे ये सही है कि इच्छा नहीं होगी तो कर्म नहीं होगा, लेकिन अपनी इच्छा हो ऐसा जरूरी है? किसी महान की इच्छा अगर हमारे भीतर चली जाए तो हमारा शरीर प्राणांत तक दौड़ता रह सकता है उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। इच्छा उसकी, क्रिया इस शरीर में, प्रयत्न इस शरीर में। ये ऐसा ही है जैसे इच्छा धनुर्धारी की है और गति, दिशा, वेग कहां दिखता है? बाण में। यह हनुमान जी की महिमा है। सब लोग बाण नहीं बनते, हम सब लोग धनुर्धारी ही बनना चाहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज का ये उपदेश सुनिए, मौन उपदेश है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है महाराज। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चला हनुमाना। हनुमान जी कोई अपनी इच्छा से, अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए, अपना बल सिद्ध करने के लिए, है ना, मेडल लेने के लिए ना 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 ना, तो काम किसी और का है, क्रिया कोई और कर रहा है। यही भांति चला हनुमाना। अब चले महाराज तो पहला विघ्न आया सामने। बढ़िया, मैंने कहा सीरियस 2 चरणों में यात्रा है। समुद्र तक ढेर सारे बानर आए, लेकिन जो आखिरी छलांग है, एक ज्यादा कमिटमेंट की जहां पे मांग है, आप कह लें कि जो निवृत्ति लेने वाली छलांग है, कूद लेने वाली है ना, उसमें रिस्क है, डूबने का रिस्क है। नहीं, सब लोग नहीं ले सकते। कबीर ने लिखा, जिन ढूंढा, ये तो याद होगा, जिन ढूंढा तिन